खबरों की दुनिया आज मंगल फरवरी के 10 तारीख के लिए। De Hoge Raad ये definitief फैसला लिया है कि सूरीनाम से geldzending 19,5 miljoen euro का ये beslag रहेगा और इसके साथ ये uitspraak gerechtshof Den Haag का जो साल 2024 का था bevestigd किया गया। ये पैसा अप्रैल साल 2018 में luchthaven Schiphol पर beslag में लिया गया था क्योंकि मुमकिन है कि ये वित्तवासन से जुड़ा था। Kassatie klachten banken का और de Centrale Bank van Suriname का इस पर गौर नहीं किया गया। Beslag पैसा का वैसे ही रहेंगे ये lopende strafrechtelijke onderzoek के लिए। 43 साल के AL मंगल फरवरी के 10 तारीख के सुबह में आज इनकर मृत्यु हुए Spoedeisende Hulp Academies ziekenhuis Paramaribo में। सोमवार की रात में एक perceel जो Velperstraat में है वहां पर इनके पार्टनर RS इन्हें धक्का लगाए है। सिपाही का कहना है कि रात 11 बजे वो द विस्लिंग दोनों के बीच हुए जहां पर ये आदमी मर्द जो है अपने सवारी लेकर स्लाख्तोफर पर जानबूझकर चलाए है और इन्हें म्यूर में जाकर ठेल के छोड़ दिए। उसके बाद ये फरदाख्ते जो है जगह छोड़कर भाग गए। फरक्लारिंगन जो बच्चों का है तो इससे पता चलता है कि langdurige mishandeling का जिक्र किया जाता है। खोजबीन हो रहा है, kapitale delicten को सौंपा गया है। Het Korps Politie Suriname कहे है कि जगह जो है न्यू कॉफी कैंप और द रॉयल हिल मेन का उस बीच में यह जगह जो है पूरा ऑनट्रेम हो जाना चाहिए। मैदान जो है कॉन्सेसी ज़ेयन रोसबेल गोल्ड माइंस का है। लोग जो वहाँ पर रहते बसते हैं और खौदसुकर्स इनको मौका है सुख फरवरी के 13 तारीख इस साल करीब सुबह 8 बजे से पहले वहाँ पर जगह को छोड़कर चले जाने के लिए। ये कंपन जो वहाँ पर है ये तोड़ा जाएगा। eigendom जो है लोग को चाहिए इसे लेकर जाने के लिए। जो इस पर गौर नहीं करेंगे, सुनवाई नहीं देंगे तो इनके लिए gedwongen ontruiming भी होगा सिपाही और लेखर के सरे से। यह kennisgeving के बारे में जिक्र होता है क्योंकि ये असल में ऐसा ही होगा। सिपाही सांतोबोमा का 38-jarige man को गिरफ्तार किया है क्योंकि ये अपने पत्नी को इन्हें खरामक्सोन पिलाई है। ये इंसिडेंट जो है वालखदाह आ पर हुए। onderzoek से पता चला है कि यह आदमी जो है ज़बरदस्ती ये landbouwgif इनके मुंह में रखे है इन्हें पिलाने के लिए। स्लाख्तोफर को स्पुट के साथ अकाडेमिक ziekenhuis भेजा गया। कितना गिफ वे पिए है मालूम नहीं है। फरदाख्त मुमकिन है कि गुस्से में एक ब्रांड इंसिडेंट के बारे में इस औरत से झगड़ा किए है और ऐसे किए। इनको पकड़ के जेल में डाला गया है ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करने के बाद। Wegner Pusugruno की तरफ इतवार के सुबह में एक ज़्वार beschadigde टोयोटा हाइलुक्स सर्फ पाया गया है क्रेक में। सिपाही जो पुलिस ब्यूरो आचोनी का है इनमें किसी को नहीं पाए है, सवारी में कोई नहीं था और एक्सटर्नल डिंस्टन के मदद से ये मोटर गाड़ी पानी से निकाला गया। सिपाही खोजबीन कर रहे हैं मालिक कौन है और कैसे यह फूर्टर क्रेक में चले गए। यूनिट फरकेर मेडन जो है onderzoek कर रहे हैं ये इंसिडेंट के बारे में। De procureur-generaal opsporing निकाले है रियाला मेलुत्सिया त्रिसनेम वाइडी का। इन पर इल्ज़ाम है verduistering, oplichting, valsheid in geschriften और हैकिंग के लिए। ये औरत के पैदाइश पारामारिबो में हुए और वानिका के रहने वाली है। ऑटोरिटेटन जनता को बुलावा देते हैं जानकारी जो है सिपाही को देने के लिए कमांड सेंटर या afdeling fraude en economische delicten को। एक ernstig zaak है जिसका खोजबीन हो रहा है। Het Openbaar Ministerie रोमारियो रॉटनी सिल्वेस्टर और ब्रूनो अलेनकार वाशेकोव्स्की को ढूंढ रही है क्योंकि deelname इनका है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन और ड्रग्स डेलिक्टन में। सिल्वेस्टर पारामारिबो के रहने वाले हैं और इसे आप पहचान सकते हैं। इनको कितना
और कई टैटुएजेस है शरीर पर। वाशेकोव्स्की मुमकिन है ये ब्राज़ीलिया का है और ये फ्लुख्त खफालक है। जानकारी इनके जगह के बारे में आप स्टीचेल इंटरफेंसी टीम को दे सकते हैं। पुलिस पोस्टन या कमांड सेंटर तक ये खबर आप पहुंचा सकते हैं। डायरेक्टर फॉक्स gezondheid का राकेश गायदार सुकुल जनता को बतलाते हैं ये terugroeping specifieke batches Nutrilon baby voeding के बारे में। ये maatregel लिया गया है aangescherpte Europese norm जो निकले है सेरोलिड का। ये एक टॉक्सिक स्टॉफ है जो बपाल्de बैक्टीरियन को प्रोड्यूसर करते हैं। ये प्रोडक्टन जो पहले नॉर्म वैसहिंग से पहले बनाया गया था तो रेखस पर निर्भर है और ये नया ग्रेंस जो है इसे ओवरश्राइड करते हैं। तो फोर्सॉर्ग के कारण प्रोड्यूसेंट दानोन जो है ये बैचेस जो दुनिया भर में बाहर गया है फिर वापस चाहते हैं। गायाधार सुकुल का कहना है कि कंट्रोल्स तुरंत भी किया गया है सूरीनाम में। माँ बाप जो होते हैं आपको ये राय दिया जाता है बैच नंबर्स और फरफाउ डाटम्स जो है आप ज़रूर से इस पर गौर करें और ये प्रोडक्टन जो है इसे आप मत इस्तेमाल करें। मिनिस्टेरी इंटरनेशनल फुटसॉल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इस पर काम जो कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ये कहते हैं कि versterkte belasting inning और डिजिटलिसेरिंग ज़रूरी है फिनंशियल स्टेबिलिटी के लिए। hervormingen belastingdienst का हुआ है और इससे होकर इनकम्स भी आई है। आगे चलकर डिजिटलिसेरिंग के साथ ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है और ऑनडर्किंग को कम करना है। अगर ज़रूरी पड़े तो एक्सटर्नल फिनंशियरिंग भी होगा। इफेक्टन जो है ये ज़िख्बार है और duidelijke groeirichting इस साल के अंत तक पता भी चल जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। सिमोन्स का कहना है कि यह uitdaging grondstoffen के पास नहीं लेकिन इफेक्टिव बहेर और इनिंग से जुड़ा है। DNA lid Azerbeidzjan je schriftelijke vragen यानी सवाल भी किया है प्रेसिडेंट को। ये verlaging जो है goud royalty जो 5,5 से 4,5% हुए इसके बारे में। वे कहते हैं कि कतास जो Vereniging van Economisten Suriname में जो करते हैं और कहते हैं कि goud smokkel ये एक क्रिमिनल दात है और इसके लिए लोगों का हौसला बढ़ाना भी नहीं चाहिए। जरबंधन कहते हैं कि रिकॉर्ड होगा goud prijzen और dalende staatsinkomsten। तो सवाल यही है कि कौन से मातरीखलन इसके साथ लिया जाएगा अगर verlaging से रिजल्ट नहीं होगा और कैसे ये स्मॉकल रूट्स को इफेक्टिवर aanpak किया जाएगा। सुक्के रात्रि में even na 9 का संदेशा VHP जो दिए है कि वे साफ सफाई भी करने वाले हैं और ये ऑप्सहोनिंग वे करेंगे और ताकतवर बनकर वे वापस लौटेंगे। लेकिन इसके बारे में अभी मालूम नहीं है कि ये सोनमा कहाँ से शुरुआत होगा। पॉलिटिक एनालिस्ट एरदेबी प्रसाद ये कहते हैं कि पार्टी में सालों से सेंट्रलिसेट ये काम आगे जारी है। गलतियों पर नहीं लेकिन मकसद के बारे में लोग सोच फिक्र करते हैं। ऑप्सहोनिंग बिना सेल्फ रिफ्लेक्सी तो ये बस कॉस्मेटिक्स सुंदरता नजर आते हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर फर्निविंग लोग चाहते हैं तो सिर्फ खलूफ वारदगheid के साथ leiderschap स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। एक दूसरा leiderschap स्ट्रक्चर के साथ मुमकिन होगा। De Verenigde Staten ये कतास भी किया है कुबानse medische missies पर यह aanscherp हुआ है और चेतावनी Caribische landen को दिया जाता है medeplichtigheid mensenrechten schendingen के लिए। वाशिंगटन का कहना है कि ethische alternatieven भी है zorgtekorten को दूर करने के लिए। अनेकों Caribische staten ये मना करते हैं कि ये डायरेक्ट ड्रग है लेकिन सूरीनाम के लिए ये डिबेट मशहूर है क्योंकि इस मुल्क को कुबानse medische hulp भी मिल चुके। इस वक्त पर कोई एक्टिव प्रोग्राम नहीं है लेकिन बातचीत जो हो रहा है सूरीनाम के बारे में फिर से ये pragmatische zorgbehoefte और geopolitieke realiteit के बीच में। द नेशनल असम्बली में कटास भी किया गया है खास तौर पर buitenlandse arbeidskrachten को लगाने के लिए grootbedrijfsyen में।
हालांकि लोकल krachten यहाँ के कर्मचारी लोग भी हाजिर है तो भी ये buitenlandse arbeidslook का मिलाते हैं। असेंबली लीडर का कहना है कि afspraken जो बनाया गया है इस पर गौर नहीं किया जाता है और कर्मचारी लोग बिना geldige werkvergunning को काम पर लगाया जाता है। मिनिस्टर आंद्रे मिसिकाबा का कहना है कि gedoogबeleid के बारे में जिक्र नहीं है क्योंकि arbeidsinspectie अपना onderzoek इनमें कर रहे हैं, ज़यन इनमें अपना सहयोग भी देते हैं और अगर मुमकिन भी होगा तो maatregelen भी लिया जाएगा अगर afronding या analyse का हो जाएगा उस वक्त के बाद। De Rekenkamer van Suriname februari के 6 तारीख एक वर्कशॉप तैयार भी किए थे इंटरन कंट्रोल जो फंडामेंट है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का। vertegenwoordigers ministeries का और कंट्रोल इंस्टेंसेस इनमें बात की है। ये सामंहंग जो है इंटरन beheersing, फिनेंशियल beheer और एक्सटर्न कंट्रोल के बारे में इस पर गौर कराया जाता है कि sterke इंटरन कंट्रोल ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी, doelmatigheid और vertrouwen के लिए। ये वर्कशॉप ये प्रैक्टिस handvatten जो होता है इनका और इसके साथ जो ज़रूरी है samenwerking ये भी नेशनल कंट्रोल बस्टेल के अंदर। Minister David Abiamofo का कहना अनुसार एक्स्ट्रा इन्वेस्टेरिंग एंड एनर्जी कैपेसिटी में ज़रूरी है ये toekomstige tekorten को दूर करने के लिए। पहले भी lage waterstanden भी था Afubaka Stuwmeer में और kwetsbaarheid इस सिस्टम का सामने रखा गया। नोटस्ट्रोम के बारे में बात हुआ था लेकिन ये किया नहीं गया। सरकार ये uitbreiding में चाहते हैं thermische और hernieuwbare bronnen का। स्टडीज हो रहा है और vervolgprestatie भी प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। vroegtijdige besluitvorming ज़रूरी है levenszekerheid की गारंटी देने के लिए। ये loonstrook जो अब खुले आम है असेंबली lid का तो maatschappelijke verontwaardiging भी इससे हुआ। ये रकम जो इन सभी को मिलता है बestaande wetgeving के जरिए से चुपचाप इस पर काम किया गया है। कटास जो किया जाता है चारों अलग से तो daadwerkelijke hervorming ये नहीं हुआ है। burgers और politici ये morele bezwaren इनको होता है और इसके बारे में भी है कि कोई वापस भी नहीं देना चाहते हैं इनमें। डिस्कसी जो है bedragen का नहीं, keuzes का नहीं और उससे पहले जो हुआ है उस पर ज़रूरी है। ऐसे सिस्टम इंटैक्ट है और डिबेट इसके बारे में आगे चलकर होगा। लोब्रुग जो है voormalig kerstengebouw और होटल Krasnapolski के बीच में जो था यह लास्ट डेल आखिरी हिस्सा भी इतवार को निकाला गया। कामकाज भी हुआ है। एक हिस्सा स्टेनबैकर स्ट्राट का बंद किया गया था। यह ब्रुग सालों से एक हिस्सा भी था स्ट्राटबेल्ट का Paramaribo में। voormalige kerstengebouw ये भी नाम सेंट्रल मॉल अब हो गई है और verwijdering से ये zichtbare fase stedelijke herinrichting का afrond भी किया गया। 65 दिनों का जिक्र होता है और 65 साल के जयंती जो होगा यह भी अप्रैल के 15 तारीख को मेलक सेंट्रल एनफे का एक्टिविटीजन कैलेंडर प्रेजेंटेर किया गया। डायरेक्टर मोंशे आटोम्पाई कहते हैं कि इनिशिएटिव जो है सोशल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है, प्रोडक्ट इनोवेशन और रीजनल एक्सपेंसी के लिए। मोनिकार्टा होल्डर्स इनको 35% कटौती मिलेगा मेलक प्रोडक्टन पर। इसके साथ भी bedrijf नया मेलक ड्रंकन पर काम कर रहे हैं और सूरीनाम सकास और बोटर के बारे में तैयारियां भी होता है और इसके साथ डिसेंट्रलिजाशन आगे बढ़ता है। uitbreiding निकेरी के तरफ होगा और मुमकिन है कि काम भी होगा, samenwerking भी होगा गुयाना और सेंट मार्टिन के साथ में। Minister Miguel Ahuur बीते हुए शुक्र फरवरी के 6 तारीख ये न्यू ब्रुग जो बैंडे कोंद्रे पर है इसका उद्घाटन किए है। ये 16 मीटर लंग बेटोनन ब्रुग verbeterd किया गया है, खास तौर पर bereikbaarheid और veiligheid जनता के लिए और आसपास के dorpen के लिए। ओपनिंग जो हुआ है वहाँ पर ग्रांडमैन अल्बर्ट अबोइकोनी भी था, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हम्फ्री येरू भी था।
वहाँ की जनता से बात किया गया है, सभी खुश है और फर्दर ontwikkelingsprojecten जो है ये regionale ontwikkeling के बारे में बात भी हुआ है। सविता सिंह एतवार के रात में टिटल्स चटनी सोका मोनार्च और क्वीन ऑफ चटनी सोका जो पाए है हासिल किए हैं, ये भी फिनाले में जो स्किनर पार्क में हुए। इसके साथ 113 punten इनको मिला है 9 juryleden का। औरत जो है ये volledig टॉप में है, टॉप 3 में Rasika Dindayal tweede है और Lady Lava ये derde है। titelverdediger Machel Montano ये टॉप 3 के बाहर था और सिंह जो पहली औरत है जो 31 साल में होफप्राइज जो जीते हैं। दीनदयाल इनको न्यू ट्रेडिशनल मोनार्च टिटल मिला है और ये इवेंट यहाँ पर काफ़ी जनता भी था वहाँ पर जब ये हुआ।